हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे गॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन। उससे पहले हमने देखा था मीनिंग, गॉस थ्योरम का क्या मीनिंग होता है और वेरिफिकेशन, ये दोनों चीज़ें हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे गॉस थ्योरम का यूज़ क्या होता है, मतलब क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई किया जाता है और गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई किया जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, इससे पहले जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाकी आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। हमने देखा सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस थ्योरम के लिए क्या था इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। जैसे ये हमारे पास कोई एरिया है तो इसमें से ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं, तो ये जो पासिंग लाइंस है, कितनी लाइंस पास हो रही है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। किससे कैलकुलेट किया जाता है, फाई से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया के जो परपेंडिकुलर होता है, एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ओके, और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इसे और किस टाइप से कैलकुलेट किया जाता है। फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, ई ए कॉस थीटा। यदि थीटा यदि एंगल वेरी कर रहा है तो क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है, इंटीग्रेशन, फाई इज इक्वल्स टू आ जाता है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस थ्योरम होता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस एरिया, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, इनसाइडेड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, यही था। क्या देखा था हमने, इसमें क्या हो, एक चार्ज हो, ये क्या है, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, तो इसका जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, इनसाइडेड में जो चार्ज होता है, अंदर जो चार्ज होता है अपॉन क्या आ जाता है, परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन मतलब। ओके, उसके बाद हमने देखा था टोटल फ्लक्स को किससे डिनोट किया जाता है, हम उसे टोटल फ्लक्स के लिए हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। ओके, क्लोज सरफेस एरिया था तो हम इंटीग्रेशन पे क्या यूज करते हैं, क्लोज, मतलब ये सरफेस जो होता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज। यहाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी, एरिया कैसा होना चाहिए, क्लोज। ओके, सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज। तो यहाँ हमने देखा था फाई की वैल्यू कितनी आ गई थी, टोटल जो फ्लक्स आया था वहाँ हमारे पास कितना आया था, क्यू इनसाइडेड अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, जैसे हमें यहाँ गिवन है Q1 और ये चार्ज गिवन है Q2, तो हमें यहाँ क्या लेना है, टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने मिस किया है तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वही डिस्कस किया है, उसकी प्रॉब्लम्स भी की है, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, कंसीडर गाउसियन सरफेस। हम लोगों ने गाउस थ्योरम वेरिफिकेशन देखा था, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या फाइंड की थी, गाउस थ्योरम। ओके, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता था कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, और हमने गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या निकाल लिया था, क्या फाइंड कर लिया था, फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया था। ओके, कंसिडर गाउसियन सरफेस इन फिगर, द टोटल फ्लक्स over it is। ओके, एक आपको ये क्लोज सरफेस एरिया गिवन है, इसमें Q1 और Q2 चार्ज है और इसके बाहर इस एरिया में Q3 चार्ज है। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है इस गाउसियन सरफेस का। ओके,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। ओके, हमें इसका क्या फाइंड करना है? टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए आपको गिवन है Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आंसर क्या होगा? जस्ट अभी लास्ट हमने डिस्कस करते वक्त देखा, हमें क्या लेना है? सबसे पहले गाउस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है? हमें क्या फाइंड करना है? टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहली जो कंडीशन है वो हम क्या लेंगे? हमें एरिया कैसा चाहिए? एकदम क्लोज चाहिए। ये सरफेस कैसा चाहिए? एकदम क्लोज चाहिए। ओपन सरफेस नहीं चाहिए कि वो कहीं से ओपन है, ऐसा सरफेस नहीं लेंगे हम। कैसा लेंगे? क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस में जो चार्जेस होगा वही अप्लाई होता है। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फ्लक्स कितना होता है? Q इनसाइडेड, इनसाइडेड का जो चार्ज है, चार्ज इन इनसाइडेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड का जो चार्ज है, मतलब इस गाउसियन सरफेस को इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? गाउसियन सरफेस। जो क्लोज सरफेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? गाउसियन सरफेस। ओके, गाउसियन सरफेस में हमारे पास कितना चार्ज है? एक चार्ज है हमारे पास Q1 और एक चार्ज कितना है हमारे पास? Q2। Q1 और Q2 है। बाहर वाला चार्ज नहीं लिया जाएगा, यहाँ कौन सा लिया जाता है? इनसाइड वाला। इनसाइड वाला कितना है? Q1 प्लस Q2 अपॉन क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ओके, एकदम इजी था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एक ये हमारे पास सरफेस है, इसमें दो चार्जेस हैं। एक Q चार्ज है निगेटिव और पॉजिटिव। चार्जेस कैसे हैं? दोनों के सेम है। इनसाइडेड जो चार्ज है वो कितना है? एक तो -Q और एक कैसा है? +Q। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? इसमें से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है? इसको पास कर रही है। मतलब इसका क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फ्लक्स कितना होगा? इसका फ्लक्स कितना होगा? इसका फ्लक्स हम देखेंगे यहाँ पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? इनसाइडेड का 0। चार्ज कितना हो जाएगा? अंदर का चार्ज हम देखेंगे कितना आएगा हमारे पास। क्या लेते हैं हम? Q1 प्लस Q2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ एक चार्ज कितना है? पॉजिटिव प्लस Q और दूसरा कौन सा है? -Q। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0। फ्लक्स फाइंड करेंगे, यहाँ से हम टोटल फ्लक्स फाइंड करना था हमें। ओके, टोटल फ्लक्स कितना आएगा हमारे पास? Q इनसाइडेड अपॉन कितना आता है? एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कैसा आ जाएगा? 0। यहाँ से फ्लक्स कितना आ जाएगा? टोटल 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपको गिवन है, एक ये सरफेस है, इसमें 2Q चार्ज है और बाहर हमें गिवन है एक पॉइंट पर -2Q चार्ज। आपको टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, कितना आएगा? यहाँ से हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो कितना आएगा? यहाँ हम देखेंगे, क्लोज सरफेस लेते हैं हमेशा। क्लोज सरफेस में कितना चार्ज है? प्लस का 2Q। ये वाला जो चार्ज है बाहर का चार्ज है, हम इसे काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा? Q इनसाइडेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइडेड का चार्ज कितना है? 2Q अपॉन कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट लेते हैं। ये आपको एक क्लोज सरफेस एरिया गिवन है। यहाँ आपको चार्ज दिया गिवन है 7Q -4Q प्लस 3Q और एक चार्ज हमें गिवन है 5Q। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या लेते हैं? ऑब्वियसली क्या लेते हैं? इनसाइडेड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइडेड का चार्ज कितना है?
इनसाइडेड चार्ज हमारे पास है एक तो +7q - 4q और +3q। इनसाइडेड का चार्ज लेंगे, बाहर वाला चार्ज क्या नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। ओके, क्लोज एरिया का लेते हैं हम लोग, किसका लेते हैं, क्लोज सरफेस का। 7q + 3q - 4q अपॉन कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट यदि आपको गिवन है ये एक एरिया आपको गिवन है और बाहर +q चार्ज है, इसके इस पॉइंट पर, बाहर किसी एक पॉइंट पर क्या है, +q चार्ज है। हमें क्या फाइंड करना है, इसका फ्लक्स फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है इसका। अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, +q - q कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ से जब हम टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, q इनसाइडेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अंदर का चार्ज कैसा है, नहीं है अंदर चार्ज नहीं, तो कितना आ जाएगा, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आ जाएगा आंसर, 0। ओके, स्टार्टिंग में हम एकदम इजी क्वेश्चंस ले रहे हैं, इसके बाद हम थोड़े अच्छे पैटर्न वाले क्वेश्चन लेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्यूब गिवन है, ओके, आपको एक क्यूब गिवन है और क्यूब का ये वाला जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, ये जो सरफेस आपको गिवन है, इस सरफेस पे क्या फाइंड करना है आपको, इस सरफेस का हमें फाइंड करना है। मतलब इस वाले सरफेस पे क्या गिवन है आपको, चार्ज गिवन है Q। ओके, इस सरफेस पे क्या है, Q चार्ज है। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा इसका, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो यहाँ क्या होगा, चार्ज किस पे है, तो चार्ज हमें किस पे फाइंड करना है, ये वाला जो फेस है, इस फेस पे हमें क्या फाइंड करना है, ये जो फेस हमें गिवन है, इस फेस पे हमें क्या फाइंड करना है, इस फेस पे हमें फाइंड करनी है टोटल फ्लक्स। तो इसकी फ्लक्स कितनी आ जाएगी, इस वाले फेस पे ही फाइंड करना है हमें, किसी और साइड पे नहीं करना है। ओके, ये वाला जो एरिया है, मतलब एक साइड जो हमें गिवन है, उसी साइड की हमें क्या फाइंड करनी है, फ्लक्स फाइंड करनी है। तो इस एक साइड की फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, चार्ज हमारे पास कितना है, +q चार्ज है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, +q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये जो चार्ज है, चार्ज किस पे है, पूरे क्यूब में है। ओके, ये चार्ज केवल एक पॉइंट पे नहीं है, हमें क्या गिवन है, इस पूरे क्यूब का, इस क्यूब के जो अंदर इनसाइडेड वाला जो चार्ज है वो कितना है, Q। ओके, +q चार्ज है इस क्यूब के अंदर, एक सरफेस पे नहीं है। और हमें क्या करना है, सिर्फ एक साइड वाली, एक फेस का हमें क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। तो इस एक फ्लक्स का कितना आ जाएगा हमारे पास, हम देखते हैं इसके कितने पार्ट होंगे। एक तो आ जाएगा हमारे पास ये फेस, ओके, टॉप वाला आ जाएगा, एक आ जाएगा ये बॉटम फेस। ओके, ये कौन सा आ जाएगा, बॉटम। एक आ जाएगा हमारे पास ये इस साइड वाला, और एक आ जाएगा हमारे पास ये इस साइड वाला, और एक कौन सा आ जाएगा, फ्रंट, और एक कौन सा आ जाएगा, बैक। ओके, तो इस क्यूब में कितने हो जाएंगे साइड्स, 6 साइड्स हो जाएंगी। तो जब 6 साइड्स हैं और एक का टोटल का अंदर कितना है हमारे पास, Q, तो इस छठे का कौन सा हो जाएगा, इस 1/6 का कितना हो जाएगा, 1/6Q। मतलब एक उसका जब हम निकालते हैं, वन साइड का जब हम निकालते हैं, 6 साइड्स है, वन साइड का निकालते हैं तो अपन कितना आ जाएगा, ये 1/6Q। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 1/6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, पूरे का निकालते कितना आता, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमें क्या करना था, सिर्फ एक फेस का निकालना था, कितना आ जाएगा, 1/6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अभी तक हमने देखा एकदम इजी क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस is given as E vector is equals to 1 minus x upon a I cap। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको 1 minus x upon a I cap। then find the charge inside the cube shown in figure। ओके, आपको एक डायग्राम गिवन है x, y एंड z। ओके, हमें क्या गिवन है, एक क्यूब गिवन है और इसकी जो साइड्स हैं वो कितनी हैं, ए। ओके, ये जो पॉइंट है ओके, एक क्यूब ड्रॉ किया हमने किस पे, एक्स वाई जेड प्लेन में ड्रॉ किया है। इसकी साइड्स हमें गिवन है और एक चीज़ हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और कितना है वो 1 माइनस एक्स अपॉन ए आई कैप। आई कैप का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है द चार्जेस इनसाइड द क्यूब। ओके, तो इस क्यूब के अंदर चार्ज कितना होगा हमें वो फाइंड करना है। ओके, हम यहाँ गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आपको एक हिंट भी गिवन है कि गॉस थ्योरम यूज़ करना है। क्या फाइंड करना है, हमें चार्ज फाइंड करना है। गॉस थ्योरम अप्लाई करके हम क्या फाइंड करेंगे, चार्ज। बिकॉज टोटल फ्लक्स क्या होता है, टोटल फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइडेड जो चार्ज होता है और इनसाइडेड चार्ज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल फ्लक्स। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट नहीं है। किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे वेरी कर रहा है, तो क्या होगा, ये कांस्टेंट नहीं है। मतलब हर पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। एक चीज़ और हम यहाँ देखेंगे, हमें क्या गिवन है, क्यूब की लोकेशन गिवन है, एक्स वाई जेड प्लेन में है वो, और जो अंदर का चार्ज है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, ओके, हमें क्या करना है, अंदर का चार्ज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स किस लाइन में जा रही है और कौन से सरफेस को, मतलब इस क्यूब के कौन से फेसेस को वो क्रॉस कर रही है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे, एक हमारे पास क्यूब है तो वो कुछ इस टाइप से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस डायरेक्शन में जा रही है। आपको यहाँ थोड़ा इमेजिनेशन करना है, बिकॉज एक क्यूब गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रही है, तो वो किसको क्रॉस कर रही है और किस सरफेस को नहीं कर रही है। तो यहाँ हम देखते हैं ये फ्रंट वाला, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रंट फेस जो है, फ्रंट फेस जो है वो कैसा होगा, एक क्यूब है कुछ इस टाइप से होगा। तो क्यूब की जो फ्रंट वाली जो फेस है, फ्रंट वाला फेस, ये वाला जो फेस है वो इसको, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन है वो क्रॉस नहीं करेंगी इस फील्ड को, सॉरी इस फेस को। जैसे हम ये लाइंस ये मान लेते हैं हम, ये कौन सा फेस है, फ्रंट वाला, ये कौन सा है, बैक वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन कैसे जा रही है, इधर वाली सरफेस को क्रॉस करके, इधर वाली सरफेस से अंदर और इधर वाली सरफेस से बाहर। मतलब इस सरफेस में ये जो हमें सरफेस गिवन है, इस सरफेस से क्या हो रही है, एंट्री कर रही है, मतलब अंदर की तरफ जा रही है। क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस,
इस सरफेस में अंदर की तरफ जा रही है और क्रॉस किसको कर रही है, बाहर की तरफ किस में से निकल रही है, इस वाले फेस से। लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो फेस होंगे वो कहाँ क्या करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, क्रॉस होंगी। ओके, और बाकी के जो फेसेस हैं उनमें क्या होगा, सब में कैसा होगा, पैरेलल होगा। यहाँ हम ले लेते हैं इसका जो फ्लक्स है, इस फेस का फ्लक्स ले लेते हैं हम φ1। ओके, इस वाले का ले लेते हैं हम φ2। फ्रंट वाला जो आगे वाला है हम उसको क्या ले लेते हैं, φ3। एक कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा बैक। ओके, और ये कौन सा हो जाएगा, टॉप फेस। एंड ये वाला जो बचेगा ये कौन सा हो जाएगा, बॉटम। ओके, फ्रंट वाला कौन सा हो गया, ये फ्रंट वाला कौन सा हो गया, ये जो क्यूब का फ्रंट वाला एरिया है वो हो गया। उसके बाद हम देखेंगे बॉटम। बॉटम कौन सा होगा, ये जो होगा, ये वाली जो जगह होगी वो कौन सा होगा, बॉटम। मतलब ये वाला कौन सा, बॉटम। ओके, फ्रंट को हम ले लेते हैं यहाँ। ओके, और ये कौन सा हो जाएगा, बॉटम एरिया। ओके, इसको हम ले लेते हैं, फ्रंट को लिया हमने φ3, बैक को ले लिया φ4। मतलब इसकी कितनी साइड्स हो गई, 6 साइड्स होती है क्यूब की। तो हमने सारी क्या कर ली, अलग अलग उससे रिप्रेजेंट कर ली, φ1, φ2 और φ3 अप टू φ6। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन केवल इन दो फेसेस के क्या हो रही है, क्रॉस कर रही है। मतलब यहाँ से अंदर जा रही है और इसके बाहर की तरफ जा रही है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन इस वाली जो साइड है इससे अंदर जा रही है और इस वाली साइड से क्रॉस करके बाहर निकल रही है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन यहाँ से क्या कर रही है, अंदर जा रही है और इससे क्या कर रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। इस वाले एरिया से अंदर और इस वाले एरिया से बाहर। और बाकी जितनी भी साइड्स है उसके क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन पैरेलल है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे ये टॉप वाला देखते हैं हम, टॉप वाली जो साइड है, टॉप वाली जो साइड है, ओके, ये हमें एक क्यूब इमेजिन करना है आपको। एक क्यूब है, ये चारों साइड्स हो गई, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, टॉप एंड बॉटम, ये चारों साइड्स। यहाँ से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस एक्स डायरेक्शन में देते हैं, हमें यहाँ क्या गिवन था, आई कैप। ये टॉप वाला है, टॉप वाले में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो फ्लक्स कैसा होगा, 0 होगा। तो ये बाकी जितनी भी साइड्स हैं, एक तो कौन सी हो जाएगी, टॉप, बॉटम, और लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले का जो फ्लक्स होगा वो कुछ आएगा हमारे पास, क्योंकि उसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है। बट बाकी जितने भी फेसेस हैं उनमें सब में क्या हो रहा है, फ्लक्स नहीं मिलेगा, बिकॉज उन सब की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उन सब के क्या है, पैरेलल। जैसे हम ये वाली साइड देखते हैं तो इस वाली साइड में भी ये क्या हो रही है, इसके पैरेलल निकल रही है, इसको क्रॉस नहीं कर रही है। क्रॉस नहीं कर रही है तो उसमें फ्लक्स नहीं होगा। ओके, तो यहाँ कौन कौन सा फ्लक्स होगा, φ1 और φ2 का हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। φ3 कितना हो जाएगा, 0। φ4 कितना हो जाएगा, बैक, पीछे वाले के लिए क्या हो जाएगी, बैक के लिए क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो इन सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो हमें यहाँ से मिलेगा एक तो इनसाइडेड, मतलब अंदर की तरफ जाने वाला फ्लक्स मिलेगा, ओके। तो हमें यहाँ से कौन सा फ्लक्स मिलेगा, ओके। ये हमारे पास क्यूब है, इसमें ये अंदर की तरफ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इस वाली स्पेस से क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। तो यहाँ से कौन सी होगी, अंदर जाएगी, और यहाँ से कैसी होगी, फ्लक्स बाहर की तरफ आएगी। अंदर की तरफ जाने वाली फ्लक्स हम कैसी लेते हैं, नेगेटिव। अंदर की तरफ वाली मतलब जो φ1 हम लेंगे, φ1 अंदर की तरफ जा रहा है और φ2 से क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, इसी डायरेक्शन में तो जा रही है।
तो जब ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ कितना हो जाएगा, φ1 कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, φ1 नेगेटिव। और φ2 कैसा होगा, वो लेंगे हम पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर जाने वाली कैसी लेते हैं हम, नेगेटिव, और बाहर की तरफ जो जाएंगी उसको हम क्या लेंगे, फ्लक्स गोइंग इनसाइड। और ये वाली जो फ्लक्स हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, फ्लक्स गोइंग आउटसाइड। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, एक तो हमें इस सरफेस पे क्या लेना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, और एक इस वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। इन दोनों पे हमें फाइंड करना है, हमें क्या मिल जाएगी, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। बाकी सबका कितना है, फ्लक्स 0 है। हमें किसका चाहिए, φ1 और φ2 का। सबसे पहले हम देखेंगे φ1। ओके, तो φ1 के लिए जब हम देखते हैं तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आएगा, ओके, इस पॉइंट पर ये कौन सा है, पॉइंट कैसा आएगा, 0 0। ओके, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं φ1 के लिए हम देखते हैं इस वाले फेस के लिए, लेफ्ट साइड वाले फेस के लिए जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है कितना, E = 1 - x/a। यहाँ पर x की वैल्यू कैसी है, यहाँ पर x की वैल्यू है 0। ये एरिया है, सॉरी ये फेस है, इस फेस पे यहाँ पर ये जो फेस है, यहाँ पर फेस की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0। कैसी है x की वैल्यू 0, तो φ1 के लिए हम देखते हैं x की वैल्यू कैसी है, 0। x की वैल्यू 0 है तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 - x/a। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 - 0/a। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें 1 न्यूटन पर कूलम। φ1 के लिए हमने क्या फाइंड कर लिया, φ1 के लिए हमने फाइंड कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया हमने, तो इसका हम फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। φ1 फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, EA। ऑब्वियसली E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यहाँ से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये वाली साइड कितनी है, A, और ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, A। ऑब्वियसली सबकी साइड्स हमें कितनी गिवन थी, AA। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका एरिया फाइंड करेंगे हम, तो एरिया कितना आ जाएगा, A²। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू A²। φ1 कितना मिल गया हमें, φ1 मिल गया हमें A²। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे φ2 की वैल्यू। φ2 के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे x की वैल्यू। φ2 के लिए हम x की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, a। कितनी हो जाएगी x की वैल्यू, a डिस्टेंस पर है ये वाला फेस, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 1 - a/a। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 - 1 कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ओके, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिला था, 1 न्यूटन पर कूलम। वहाँ मिल गया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हमें क्या फाइंड करना है, φ2 फ्लक्स फाइंड करना है। फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स क्यों फाइंड कर रहे हैं, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे सबसे पहले हम। तो टोटल फ्लक्स हमारा कितना आएगा, φ = कितना आएगा, φ1 + φ2। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, चार्ज। थोड़ा पेशेंस रखना है, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। गॉस थ्योरम पे जो हम अप्लाई करते हैं, इजी नहीं कह सकते बट अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े इंटरेस्टिंग है। तो φ2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, φ2 की वैल्यू होती है EA। E की वैल्यू कितनी है, 0। तो φ2 भी कितना आ जाएगा, 0। यहाँ से φ1 की वैल्यू आ गई हमारे पास A² और φ2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0। तो यहाँ से हम टोटल फ्लक्स लेते हैं, तो कितना आ गया, φ1 + φ2। वैल्यू कितनी आ गई टोटल फ्लक्स की, A² + 0 कितनी आ जाएगी, A² + 0 = A²। टोटल फ्लक्स गाउसियन थ्योरम के हिसाब से हम देख लेते हैं। गाउस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स कितनी होती है, इनसाइडेड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है टोटल फ्लक्स। वैसे टोटल फ्लक्स हमारे पास जो हमने फाइंड किया था वो कितना आया था, 4π स्पेयर के लिए। ओके, तो यहाँ से टोटल फ्लक्स की जब हम वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ जाएगा, इनसाइडेड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू कितनी आ जाएगी, A²।
तो देयरफॉर इनसाइडेड चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, फाइंड द चार्ज इनसाइडेड द क्यूब। ओके, इस क्यूब का जो इनसाइडेड चार्ज हमें फाइंड करना था, तो कैसे फाइंड किया हमने। सबसे पहले हम सभी को पता है गाउस थ्योरम के हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, इनसाइडेड चार्ज निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें चाहिए होता है इस क्यूब का फ्लक्स। तो क्यूब का फ्लक्स हमने फाइंड किया, तो हमें पता थी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सबसे पहले देखा वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, और डायरेक्शन कैसी है, एक्स डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्स डायरेक्शन में है, तो हमने देखा केवल जो दो फेस है, दो फेसेस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन क्रॉस कर रही है, और बाकी सब में कैसा है, पैरेलल है। पैरेलल है तो बाकी सारी फेसेस का कितना हो जाएगा, जीरो। तो जिन दो फेसेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो रहा था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा था, उसमें हमें क्या मिल जाएगा, फ्लक्स। तो φ1 का वैल्यू फाइंड किया हमने, और φ2 का हमें क्या मिल गया, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स का वैल्यू हमें पता है, क्या रखते हैं हम लोग, ओके। तो हमारे पास क्या आ गया, इनसाइडेड चार्ज आ गया ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। φ1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ए स्क्वायर, और φ2 की वैल्यू हमारे पास 0। एक चीज हमने मिस कर दी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। φ1 हमने लिया था, नेगेटिव लेना था, ओके। φ1 हमने क्या नहीं लिया, नेगेटिव लेना है, बिकॉज ये क्या है, अंदर की तरफ जो फ्लक्स जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है फ्लक्स, तो कैसा होगा, नेगेटिव लेना है हमें। तो ये फ्लक्स कितना आएगा, माइनस का ए स्क्वायर, ओके। और बाहर की तरफ जो फ्लक्स आ रहा है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ ये वाला तो जीरो है ही। φ1 की वैल्यू कितनी है, माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ हम रखेंगे माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आएगी इनसाइडेड चार्ज की कितनी आ जाएगी, माइनस ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि फ्लक्स कहाँ पैरेलल हो रहा है और कहाँ से क्रॉस कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पैरेलल है और कहाँ क्रॉस कर रही है। जहाँ क्रॉस करेंगी वहाँ तो क्या होगा, फ्लक्स होगा, और बाकी फ्लक्स जो होगा, बाकी जो फेसेस होंगे क्यूब के, उसमें फ्लक्स कैसा होगा, जीरो, ओके। उसके बाद हमें देखना है कि कहाँ से फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ के लिए हम लोग फ्लक्स कितना लेंगे, नेगेटिव, और बाहर की तरफ हम जो फ्लक्स लेंगे वो कैसा लेंगे, हम पॉजिटिव। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, और उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, चार्ज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ उसी टाइप का, वैल्यू चेंज कर लेते हैं। कंसिडर द क्यूब given in diagram, electric field is given as, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है E इज इक्वल्स टू ई नॉट एक्स स्क्वायर आई कैप। अभी हम लोग सेम डायरेक्शन वाला लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे काफ़ी अच्छा होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द चार्ज इनसाइड इट, ओके। अगेन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। ओके, एक क्यूब गिवन है आपको,
ओके, ये आपको एक क्यूब गिवन है, साइडेड इसकी है, ओके, ए गिवन है साइडेड इसकी, और हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई नॉट एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन कैसी है, आई कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ओके, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन। हमें क्या फाइंड करना है, इस क्यूब के अंदर का चार्ज, एकदम एज इट इज पैटर्न है, क्या होगा, केवल दो साइड की, मतलब इस क्यूब की जो दो साइड है उनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पास होगा, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ओके, तो कौन कौन सी साइड से, साइड लेफ्ट और साइड राइट से क्या होगा, ये पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें किस किस का फाइंड करना है, हमें फ्लक्स फाइंड करना है, एक तो ये वाला एरिया, सॉरी ये वाली साइड, इस वाली साइड का हमें क्या फाइंड करना है, फ्लक्स। हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। चार्ज के लिए हमें क्या चाहिए होगा, अंदर के चार्ज के लिए हमें क्या चाहिए होगा, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स जब हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन इन दो साइड से निकल रही है, मतलब एक से अंदर की तरफ आ रही है और दूसरी साइड से क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं phi 1 से, और इसको ले लेते हैं हम phi 2। इन दोनों में से क्या होगी, पास होगी। तो यहाँ से क्या होगी, अंदर की तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, तो फ्लक्स अंदर जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, बाहर की तरफ। ओके, तो यहाँ कैसा लेंगे हम, नेगेटिव, और यहाँ कैसा लेंगे, पॉजिटिव। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। तो चार्ज के लिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट किसका लगाएंगे, चार्ज के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, गाउस थ्योरम की। तो गाउस थ्योरम क्या होती है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इनसाइडेड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल फ्लक्स। जो टोटल फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू phi 1 प्लस phi 2। ओके, phi 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी। ओके, phi 1 के लिए हम लोग देखते हैं, phi 1 के लिए देखते हैं हम x की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ कितनी है, 0। इस वाले जो पॉइंट पर है, कौन सा सरफेस, phi 1 के लिए, phi 1 जो साइड है, ये वाली जो साइड है वो कहाँ है, 0 0 पे। तो x की वैल्यू कितनी है उसके लिए, 0। तो उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ई नॉट मल्टीप्लाई 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ जाएगा, 0। phi 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ गया, 0। क्या फाइंड करेंगे हम, फ्लक्स। ओके, phi 1 की वैल्यू कितनी होती है, ई ए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो कैसा आ जाएगा, 0। ओके, phi 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे phi 2। phi 2 के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे x की वैल्यू कितनी है, a। तो यहाँ से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा, ई नॉट एक्स स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर। यहाँ से हम फाइंड करेंगे phi 2, फ्लक्स फाइंड करेंगे, इस वाली साइड पे फ्लक्स फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा, ई ए। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई नॉट a स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई क्या है, एरिया। इस साइड का जब हम एरिया फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा, a मल्टीप्लाई a, तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a की पावर 4 ई नॉट, a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर कितना आ जाएगा, a की पावर 4 ई नॉट। यहाँ से हमें क्या मिल गया, phi 2। phi 1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो आंसर कितना आ जाएगा, अंदर जाने वाली फ्लक्स के लिए क्या लेते हैं हम, नेगेटिव, और बाहर जाने वाली के लिए हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ये वाली कैसी होगी, नेगेटिव, और ये वाली पॉजिटिव। तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, कितना आ जाएगा, a की पावर 4 ई नॉट। क्या मिल गया हमें, टोटल फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स क्या होता है, टोटल फ्लक्स की वैल्यू हम रखेंगे, कितना होता है, इनसाइडेड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a की पावर 4 ई नॉट। ओके, हमें क्या चाहिए, देयरफॉर इनसाइडेड चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा a की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। ओके, क्या मिल गया हमें, इनसाइडेड चार्ज। क्या फाइंड करना था, इनसाइडेड चार्ज फाइंड करना था।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अगेन हम एक क्यूब का ही इनसाइडेड चार्ज फाइंड करेंगे, बट हम उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी हमने देखा केवल एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, ओके, ये क्यूब कंसिडर कर लिया, ये एक्स वाई डायरेक्शन ये एक्स वाई एंड ये जेड। ओके, एक क्यूब है, प्रॉपरली क्यूब नहीं है बट आपको मान लेना है। साइड्स इसके गिवन है ए, और पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है और क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है, सबसे पहले वो देख लेनी है। कंसीडर द क्यूब consider the cube given in diagram. Okay, consider the cube given in diagram. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज E इज इक्वल टू E नॉट। अभी तक हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे, मोस्टली एक्स डायरेक्शन में देखा था हमने दोनों ही क्वेश्चंस। ये ले लेते हैं हम एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप। ओके, एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप। और फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड द चार्ज इनसाइड इट। ओके, फाइंड द चार्ज इनसाइड इट। इस क्यूब में क्या फाइंड करना है? चार्ज फाइंड करना है। एक चीज हमें क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, एक्स और वाई दो डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो वेरी कर रहा है। ओके, एक्स आई कैप प्लस 2y जे कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स कितना है? 2y ई नॉट और एक्स ई नॉट। जेड वाला कितना है? 0। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना दिया हुआ है? एक्स ई नॉट और 2y ई नॉट। ओके, तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन कौन सी साइड से क्या होगा, पास करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी साइड से पास होगा वो चीज़ हम देखेंगे। ओके, एक्स और वाई डायरेक्शन में जा रहा है, जेड वाली 0 है। जब जेड वाली 0 है तो एक तो ये बॉटम वाली जो लाइन है, सॉरी बॉटम वाली जो फेस है, बॉटम वाले फेस में से क्या नहीं होगा? क्रॉस नहीं होगा। ये हम देखते हैं, ये टॉप और ये बॉटम, और इसमें से यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन, तो उसे किस में से होके जाना पड़ेगा? जेड डायरेक्शन में यदि कोई फील्ड लाइन जाती है, यदि कोई लाइन जेड डायरेक्शन में जाती है, तब क्या होगा? वो जो टॉप और बॉटम है वो कैसा होगा?
क्रॉस करेगी, तो ये जो फ्रंट वाला है ये जो फ्रंट वाला एरिया है, जब ये जेड डायरेक्शन में नहीं जा रही है तो फ्रंट वाले एरिया में से क्या नहीं होगी, ओके। जेड डायरेक्शन कैसी होती है, ये फ्रंट है और ये बैक है। जेड डायरेक्शन किस में होगी, एक्स और वाई की क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है। एक्स वाई और जेड तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक्स इधर है वाई इधर है, तो जेड परपेंडिकुलर है, तो जेड वाली डायरेक्शन में यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है क्रॉस करेगी किसको, इस फ्रंट वाले और इस बैक वाले एरिया को, ओके। ये फ्रंट वाला है और ये बैक वाला, तो इसमें से क्या नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, ज़ीरो, बिकॉज यहाँ क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएगी इन दोनों में से। जब इन दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएगी, ओके सॉरी, ये टॉप वाला एरिया हो जाएगा, ये एरिया कौन सा होगा, टॉप। जो बैक वाला होगा वो कौन सा होगा, ये वाली जो लाइन है, इसको हम डार्क करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो फेस होगा ये कौन सा होगा, पीछे की तरफ वाला। बैक वाला कौन सा होगा, ये जो डार्क लाइन, ये वाला जो पार्ट होगा पीछे की तरफ वाला और आगे की तरफ वाला। फ्रंट और बैक वाले में से क्या नहीं होगी, इन दोनों साइड्स में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएगी। जब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएगी तो क्या होगा, इसका और पीछे वाले का फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो, ओके। तो ये वाला जो फेस है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस साइड से जाएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं ये वाली साइड, इस वाली साइड से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाएगा, ओके, एक्स डायरेक्शन में अंदर की तरफ जाएगा। तो φ1 कैसा आएगा, नेगेटिव। जस्ट 1 मिनट, यहाँ से आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चंस भी आपको ट्राई करने हैं, और उसके बाद यदि आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आपको देखना है कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना है और आपने कहाँ मिस्टेक की। यहाँ से हम देखते हैं φ1 इस वाली साइड के लिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड में तो क्या होगी, फ्लक्स होगा। यहाँ से ये अंदर की तरफ जाएगी तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ से हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से इस वाले एरिया से क्या होगी, बाहर की तरफ जाएगी, तो φ2 कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, ओके। एक चीज़ हम यहाँ अभी क्लियर कर रहे हैं, φ1 और φ2। φ1 कैसा आएगा, नेगेटिव, φ2 कैसा, पॉजिटिव, ओके। नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम ले लेते हैं φ3, ओके। वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो φ3 कैसा आ जाएगा, अंदर की तरफ जा रहा है तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और जो टॉप वाला है, टॉप वाला हम ले लेते हैं φ4, ओके। बॉटम वाला लिया हमने φ3 और टॉप वाला ले लिया हमने φ4। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, सॉरी फ्लक्स कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, ओके। हमें क्या चाहिए अब, टोटल फ्लक्स हम देखते हैं। टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना आएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4। फ्रंट और बैक वाला कौन कौन सा था, हम वो ले लेते हैं φ5, एंड ये जो बैक वाला है, बैक वाला हम ले लेते हैं φ6, ओके। तो ये कैसे हो जाएंगे दोनों, ज़ीरो, क्योंकि जेड डायरेक्शन में नहीं है फ्लक्स, सॉरी जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या होगा, फ्लक्स ज़ीरो होगा, ओके। φ1 की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, ओके। सबसे पहले हम देखेंगे φ1 के लिए। φ1 के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ओके। φ1 के लिए हम देखते हैं किस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इस वाले के लिए हम देखेंगे यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी होगी,
यहाँ x की वैल्यू 0 0 0 होगी। ओके, ये x डायरेक्शन में है, ये कितना आ जाएगा पॉइंट, x की वैल्यू कैसी आ जाएगी 0। x की वैल्यू 0 है तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x ई नॉट, मतलब ex कितना आ जाएगा, ex आ जाएगा हमारे पास 0। ex कितना है x ई नॉट, ey कितना है, मतलब y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है। ओके, यहाँ से हमने x और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। हमें क्या चाहिए, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, ई ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे 0 है, एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, φ1 कैसा आ गया हमारे पास 0। φ1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे φ2। φ1 कैसा लेना है हमें, नेगेटिव, 0 है तो नेगेटिव हम नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू जब हम यहाँ से देखते हैं, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी a। ऑब्वियसली हमें साइड्स कितनी गिवन थी a, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास x ई नॉट आता है। ex कितना है x ई नॉट, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास a, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी e ए नॉट। थोड़ा पेशेंस रखना है, गॉस थ्योरम के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो कितना आ जाएगा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए ई नॉट, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा ए स्क्वायर, साइड की जो एरिया आएगा कितना आ जाएगा ए मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी ए क्यूब मल्टीप्लाई ई नॉट। φ3 के लिए हम लोग देखते हैं x की वैल्यू, φ3 के लिए हम क्या देखेंगे, φ3 आएगा नेगेटिव। ओके, नेगेटिव के लिए हम क्या देखेंगे, x डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी y डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो नीचे वाले के लिए क्या आ जाएगी, वैल्यू कैसी आ जाएगी 0। ओके, φ3 की वैल्यू कैसी होगी, x की वैल्यू कैसी होगी, सॉरी 0। तो यहाँ से हम ey की फाइंड करेंगे, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ जाएगा 0। हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कैसे आएगी 0। यहाँ हम y डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या लेंगे हम y से। ओके, तो यहाँ हमारे पास जो फ्लक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, फ्लक्स कितना होता है ई ए, वैल्यू कितनी है 0, तो φ3 कितना आ गया 0। φ4 हमारे पास कितना आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी a। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं y डायरेक्शन में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2y ई नॉट, 2 मल्टीप्लाई a ई नॉट। ओके, यहाँ से हम फ्लक्स फाइंड करेंगे तो फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास ई की वैल्यू हम रखेंगे 2a ई नॉट, मल्टीप्लाई क्या होगा a स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 2a क्यूब ई नॉट। ओके, क्या मिल गया हमें मिल गया फ्लक्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं φ1 कैसा आएगा, नेगेटिव, 0 है, हमने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाया। सेकंड वाला कौन सा, φ2 कैसा आएगा, पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव रखा। φ3 नेगेटिव और φ4 कैसा आएगा, पॉजिटिव। ओके, तो एक चीज़ यहाँ से ये क्लियर हो गई। ओके, मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ। हमें क्या चाहिए, टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना है, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 अपॉन φ4। φ1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, φ1 की वैल्यू आई हमारे पास 0। ओके, φ2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, φ2 की वैल्यू आई हमारे पास a क्यूब a की पावर 3 ई नॉट प्लस φ3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0 प्लस φ4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, φ4 की वैल्यू आई हमारे पास 2a की पावर क्यूब ई नॉट, 2a की पावर क्यूब ई नॉट, कितना हो जाएगा 2 + 1 3a की पावर क्यूब ई नॉट। क्या मिल गया हमें, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स क्या होता है, इनसाइडेड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट 3a क्यूब ई नॉट। देयरफॉर इनसाइडेड चार्ज कितना आ जाएगा 3, यह आ जाएगा a क्यूब
एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। तो ये हमें क्या मिल गया, चार्ज। ओके, क्लियर। सिर्फ 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि कहाँ से फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है और कहाँ से पास हो रहा है, किसके परपेंडिकुलर है और किसके पैरेलल है। तो यहाँ हमने देखा फ्रंट वाली साइड और बैक वाली साइड में कैसा होगा, पैरेलल होगा तो फ्लक्स कैसा होगा, 0। तो 5 और 5 कितना आ गया, 0। और 5 1 5 2 5 3 5 4 की वैल्यू हमारे पास ये थी। हमने क्या किया, टोटल फ्लक्स में हमने इसको पुट कर दिया, टोटल फ्लक्स मिल गया हमें। उसके बाद टोटल फ्लक्स हम सभी को पता है, गाउस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स क्या होता है, इनसाइडेड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें यहाँ क्या मिल गया, इनसाइडेड चार्ज। यही फाइंड करना था हमें। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय।